गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ्स की क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 44 करने जा रहे हैं और टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। इससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लें। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। Second point, what are concentric circle? The circle having same center, common center are called concentric, like this. Center is same here. One circle is there, other is this. So both are concentric. Sum of angles of a quadrilateral is 360, we all know. Now come to theorem number 1. The tangent to a circle at any point is the perpendicular to the radius of the circle that passes through the point of contact. In short, we can say tangent and radius are perpendicular to each other. We have to prove radius and tangent both are perpendicular to each other. Okay. So क्या क्या गिवन है हमें, गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन ये लिख लें हम। ये हमने डायग्राम बना लिया, सर्कल है, ये रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P और ये है टेंजेंट। ठीक है। नाउ क्या गिवन है, अ सर्कल विद सेंटर O एंड XY इज टेंजेंट एट P। क्या प्रूव करना है, OP इज परपेंडिकुलर टू XY। और कंस्ट्रक्शन हमने क्या की कि हमने एक पॉइंट ले लिया है इस टेंजेंट पे XY पर अदर देन P। देन हम शो कर देंगे कि ये OQ जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, OP ही है परपेंडिकुलर। ये शो करना है हमें कि OP जो है वो XY पर परपेंडिकुलर है। तो कंस्ट्रक्शन, टेक अ पॉइंट Q ऑन XY एंड जॉइन OQ। इसको हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, चलिए ये देखिए OQ जो है ये OP डैश से बड़ा दिख रहा है आपको, है ना। उसी लाइन पर अगर ये पॉइंट है पास में P डैश, तो OP डैश छोटा है, OQ क्या है, बड़ा। अब OP डैश और OP बोथ आर सेम, है ना, इक्वल है ना। क्यों? क्योंकि बोथ आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। सो OP डैश और OP बराबर है। तो OQ जो है जब OP डैश से बड़ा है तो OQ OP से भी बड़ा हो गया, है ना। और हर पॉइंट के लिए कोई भी हम पॉइंट लेंगे अगर इस टेंजेंट पे, तो वो हमेशा OP से बड़ा ही होगा। दैट मीन्स OP इज़ द शॉर्टर डिस्टेंस एंड विच इज़ नथिंग बट परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बस यही हमें ज़रा सा लिखना है कि OQ जो है वो OP डैश से बड़ा है, OP डैश और OP जो है सेम है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, देयरफॉर OQ इज़ ग्रेटर देन OP and this is true for every point on XY. This implies OP is the shortest distance, therefore OP is perpendicular to XY, hence proved. Okay, ये बेटा बहुत बार ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे क्या कि रेडियस एंड टेंजेंट both are perpendicular at the point of contact. Now come to theorem number 2. This is also very important theorem. The length of the tangent drawn from an external point to a circle are equal. In this theorem, when P, this is the external point, and PA and PB, these are two tangents, then what this theorem says, these are equal. Tangents are equal. दोनों की लेंथ जो है वो सेम होगी। तो व्हाट इज़ गिवन, P एंड PB आर टू टेंजेंट्स। प्रूफ क्या करना है, P इज़ इक्वल टू PB। एंड हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करी, एक क्या करी, ये हमने ज्वाइन कर दिया O से A, P और B तीनों को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन OP OAN OB। क्लियर। चलिए अभी प्रूफ पे आइए आप। मुझे क्या करना है, इन दोनों को इक्वल शो करना है, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे। इस वाले को भी OAP एंड OBP दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो कर देते हैं, फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल हो ही जाते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा। अब इसको कॉन्ग्रुएंसी देखिए आप इसकी कैसे, इस ट्रायंगल में कोई तीन चीज़ें इसके इक्वल होनी चाहिए, यही होती है ना कॉन्ग्रुएंसी। चलिए तो इसमें OA ये क्या है, रेडियस, AP क्या है, टेंजेंट, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री का। ऐसे ही इसमें भी ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये परपेंडिकुलर, ये भी क्या हो गया आपका राइट एंगल। क्लियर। अब ये दोनों रेडियस हैं, दैट मीन्स ये इसके इक्वल। एंड OP जो है ये क्या है, कॉमन है दोनों में।
ठीक है, तो हो गई ना आपकी RHS रूल लग गया ये आपका। क्लियर? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज सेम और एक साइड सेम, तो ये क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। देन आ गया AP इज इक्वल टू PB। बस ये हमें ज़रा सा लिखना है। देखिए OA परपेंडिकुलर AP, OB परपेंडिकुलर BP, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट फ्रॉम थ्योरम नंबर 1। आपको ऐसे नहीं लिखना फ्रॉम थ्योरम 1, आपको तो जस्ट स्टेटमेंट लिख देनी है। ठीक है, चलिए अब इन दोनों ट्रायंगल्स में मैंने देखा A और B 90 हैं, OA OB ये रेडियस है, OP जो है कॉमन है साइड, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP, और फिर AP इज इक्वल टू BP बाय CPCD। ओके, corresponding parts of congruent triangles are equal, hence proved. Now come to example 1. Example 1 में देखिए बेटा क्या दिया हुआ है, PT and TQ these are two tangents, ठीक है, और आपको ये एंगल दे दिया 110 डिग्री का, और ये फाइंड आउट करना है PTQ, ये एंगल निकालना है। अब आप देखिए बिल्कुल इतना आसान है, ये कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, ये आपको गिवन है, ये निकालना है। तो आप देखिए ये 90 90 होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि ये है रेडियस, ये है टेंजेंट, तो ये हो गए परपेंडिकुलर, तो ये 90 का हो गया। सिमिलरली है, ठीक है। चलिए अब जो है आपने लिखा कि इन कोऑर्डिनेटर OPTQ एंगल O प्लस P प्लस T प्लस Q इज इक्वल टू 360, और अब इनकी वैल्यू रख दी, ये 110 था, ये दोनों 90 90 थे, बाकी T एंगल आपका निकल आएगा, क्या निकला, 70 डिग्री। ओके, चलिए अभी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल। इससे पहले इन फिगर देखिए, आपको जो फिगर दी हुई है उसमें क्या दिया हुआ है कि AB जो है वो कॉर्ड है, AB जो है वो कॉर्ड है सर्कल की, AO से डायमीटर, ये डायमीटर गिवन है, ACB आपका 50 डिग्री दे रखा है एंगल, और आपको क्या निकालना है, BAT। वेयर इज BAT? BAT दिस एंगल, एंगल नंबर 2, ठीक है, ये निकालना है आपको। अब लिखने से पहले बिल्कुल समझ लीजिए ज़रा, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। देखो बेटा ये 50 है, ठीक है, अब ये आपको डायमीटर दे रखा है। डायमीटर का क्या करता है डायमीटर, कि ये इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना, तो ये सेमी सर्कल हो गया। और आपने एक रिज़ल्ट किया हुआ है 9th में कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल, सो ये एंगल क्या हो गया, 90 का हो गया, है ना। अब ये सर्कल के एक 50 हो गया, एक 90 हो गया, तो थर्ड एंगल तो निकल ही जाएगा। कितना, 40 निकल जाएगा। क्लियर, 40 हो जाएगा ना, 50 90, और फिर थर्ड कितना हो जाएगा, 40। बस हमें इसे लिखना पड़ेगा, पर पता चल गया हमें कि ये 40 आ गया। अब आप देखिए ये पूरा एंगल 90 का है, कैसे, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये 90 का हुआ ना। ये एंगल पूरा कितना है, 90 का, तो 1 + 2 कितने हो गए, 90 के, ये हमारा 40 थे, तो बाकी बचा भी 50 का हो गया। बस यही निकालना था हमको, एंगल BAT। चलिए अब इसको लिख लेते हैं कि एंगल B इज़ 90, वही लिखना है कि AOC इज़ डायमीटर, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल। नाउ इन ट्रायंगल ABC 3 एंगल्स का सम कितना होता है, 180, वो हमने लिख दिया, उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, और हमारा एंगल 1 जो है 40 डिग्री आ गया, ये वाला, ठीक है। इसके बाद जो है OA, ये और टेंजेंट और रेडियस क्या परपेंडिकुलर हैं, तो ये पूरा एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। देयरफॉर 1 + 2 इज़ 90, एंड यहाँ से हमारा 2 आ गया 50 डिग्री। दिस इज़ नथिंग बट एंगल BAT। ओके, चलिए एग्जाम्पल 3 पे आइए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और अक्सर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और उसके अंदर ऐसे टच करता हुआ ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है। और ये कौन कौन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं इधर, PQRS, दैट मीन्स ये क्या हो गए, टेंजेंट दे रखे हैं आपको, ये चारों जो हैं टेंजेंट्स हैं। तो हमें प्रूव करना है AB plus CD is this। अब आप देखिए बेटा, A जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे टेंजेंट कौन सा है, AS और AP, तो दोनों इक्वल होंगे। इसी तरीके से B भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो BP और BQ ये भी सेम होंगे, इक्वल होंगे। यही हमने चारों बार लिखना है कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, देयरफॉर AP इज इक्वल टू AS, PB इज इक्वल टू BQ, ये चारों हमने लिख दिए और इनको ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि AP और PB को ऐड करा तो पूरी लाइन क्या बन गई, AB।
ठीक है। ए पी और पी बी से क्या बन गई ए पी, और डी आर और आर सी से बन गया डी सी। इसी तरीके से यहाँ पर ए एस और डी एस से क्या बन गया ए डी, और बी क्यू और सी क्यू से क्या बन गया बी सी। यही हमको प्रूव करना था। बस इस क्वेश्चन में ज़रा सा ध्यान आप ये रखेंगे कि जब आप लिखेंगे ना ए पी इज़ इक्वल टू ए एस, तो उसके नेक्स्ट लाइन में ए पी के साथ वाला क्या है पी बी, तो आप नेक्स्ट में लिखेंगे पी बी इज़ इक्वल टू बी क्यू। अगर आपने लिख दिया बी क्यू इज़ इक्वल टू पी बी, तो जब ऐड करेंगे तो वो फिर कोई लाइन नहीं बनेगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप। इसी तरीके से उसके सामने जो हमें प्रूव करना है कि ए बी इज़ इक्वल टू डी सी प्रूव करना है ना, ए बी प्लस डी सी करना है, तो इसके बाद डी आर इज़ इक्वल टू डी एस लें और फिर आर सी इज़ इक्वल टू सी। तो यहाँ लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, और ऐड करने पे रिज़ल्ट आ जाएगा। बहुत बार आया हुआ एग्ज़ाम में, ठीक है। अच्छे से करेंगे बेटा। इसके बाद आइए आप क्वेश्चन नंबर 1। ये तो बिल्कुल फिलअप है, सिंपल है। एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल टेंजेंट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ओके, ये अभी थ्योरम की है, उसी का है, कहीं भी फिलअप आ सकता है, तो आप जो है इसको ध्यान से लिखेंगे बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल अभी बताया था मैंने, सेम सेंटर होता है जिसका। अब लार्जर सर्कल की जो कॉर्ड है ये है ना ए बी, ये जो है स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। तो हमें इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। स्मॉलर की रेडियस आपको 3 दे रखी है, बिगर की दे रखी है 5। अब ये क्या बन गया, देखिए ये है रेडियस, ये क्या है टेंजेंट, तो ये परपेंडिकुलर हो गए। इससे क्या हुआ, ये ट्रायंगल क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में तो आप फटाफट पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है। और ये आपको 3 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, तो ये आपका पी बी निकल जाएगा। और पी बी जो है वो क्या है, ए पी के इक्वल ही है। क्यों, क्योंकि जब भी कोई परपेंडिकुलर जो होता है अगर डाला जाए कॉर्ड पर, तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये भी एक रिज़ल्ट है जो हम पहले कर चुके हैं पिछले क्लासेस में, ठीक है। चलिए तो एक बार इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, ये तो मालूम है हमको। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है और ये क्या है टेंजेंट। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दिया आपने, अप्लाई कर दी। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। 5 और 3 पुट किया, इधर आ गया आपका सॉल्व होके पी बी इज इक्वल टू 4। ओके, पी बी जब 4 आ गया तो अब परपेंडिकुलर जो हैं वो कॉर्ड को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, अभी बताया था मैंने। तो ए पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए बेटा, 4 4 8 सेंटीमीटर आएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू डबल ऑफ ए पी, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आइए। इफ टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन व्हाट इज पी ओ ए। 2 टेंजेंट्स आर गिवन, दे आर इंक्लाइंड एट 80 डिग्री, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, पी ओ ए। ए ओ बी ये पूरा नहीं निकालना है, हमें निकालना है पी ओ ए। तो ये छोटा वाला एंगल निकालना है 1, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ा वाला निकाल लेंगे और उसके बाद निकल जाएगा ये छोटा वाला भी। ये आपने भी और पिछले क्वेश्चंस में भी किया है। चलिए हाँ, सबसे पहले ओ ए जो है वो क्या ए बी पे परपेंडिकुलर है, वही रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए। तो ये आपका 90 का हो गया। सिमिलरली है, ये भी रेडियस, ये आपका टेंजेंट, ये भी एक दूसरे पे क्या होगा परपेंडिकुलर। ये तो बी क्या हो गया आपका 90 डिग्री का। अब कोऑर्डिनेटर पे आइए। 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360, वही हमने लिखा है। एंगल ओ प्लस ए प्लस बी इज़ 360 डिग्री। यहाँ पर दोनों की 90 वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। और ये 80 पुट कर दिया, तो हमारा क्या निकला, ये बीच वाला एंगल ओ निकल गया, ठीक है। एंगल ओ कितना आ गया आपका 100, और एंगल ओ 100 है। हमें तो हाफ़ निकालना है, तो हम अपने आप ऐसे हाफ़ नहीं कर देंगे, हम ये एक बार लिखेंगे कि ये दोनों इक्वल कैसे हैं। तो इक्वल कैसे हैं ये दोनों ट्रायंगल्स को, ये दोनों ट्रायंगल्स आर, ये दीज आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी के लिए आप कोई भी रूल लगा सकते हैं। इसमें RHS भी लग रहा है, इसमें SSS भी लग रहा है, ठीक है। तीनों साइड्स इक्वल भी हैं, देखिए। तो बाय SS रूल ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। बाय CPCT ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ठीक है। और ये पूरा क्योंकि 100 का था, तो 1 कितना आ गया 100/2, दैट इज़ 50 डिग्री। ओके बेटा, डन।